की भी हाँ पर पक्की नौकरी दूंगा। बात बता रहा था, अगर मैं अपने बच्चों की कसम खाऊं भाई साहब, ये वर्डिंग थी उसकी। तो इस बात से ऐसा याद करना, ये वही संस्कारी है जो हमारे बुजुर्गों की राम राम भी कदे नहीं ली जिसने। और मैं आज मैम चौबीसी से को याद दिलाना चाहता हूं, जिस मैम कांड की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हमारे कई बुजुर्गों को जाने देनी पड़ी थी। क्यों दी थी वो जान? क्योंकि आनंद सिंह डांगी जी का इतिहास रहा है, सदा उसने धोखा दिया है। पहले चौधरी देवीलाल को अपना बाप बताता था कि नहीं बताता था? चौधरी देवीलाल को अपना बाप बताया करता, और चौधरी देवीलाल भोले आदमी थे, उन्होंने भरोसा करके उसको एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया। और उसके नाम पर चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से नौकरियां देकर अपना राजनीति प्लेटफॉर्म तैयार करा उसने। याद है ना वो बात? और जब चौधरी देवीलाल को इस मुहिम 24 की बहादुर जनता ने उप प्रधानमंत्री बना के भेज दिया, तो उन्होंने अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर ये बाई इलेक्शन के लिए यहां भेजा था। तो इसी आनंद सिंह डांगी ने हमारे इन मुहिम के भोले भाले लोगों को बहकाकर एक नारा दे दिया कि यो तो अपनी जो है ना पुश्तैनी अपनी विरासत समझ लिया मैम को, मैम का बेटा क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और इस बात पर यहां बगावत खड़ी करवा दी चौधरी देवीलाल के नाम पर, करवा दी ना। अगर उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हम मुख्यमंत्री बनाते तो शायद मैम का बहुत ज्यादा विकास होता। उनके दिलों में महम के प्रति नफरत पैदा कर दी उस परिवार के अंदर, और फिर अपनी राजनीति रोटियां सेक कर उस महम कांड को पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व जानता है। कई भाइयों की जान दे दी उन्होंने आनंद सिंह डांगी के लिए। और जाके पूछ लो जिनकी जाने गई थी कि आनंद सिंह डांगी ने कभी उस परिवार की सुध-बुध ली हो तो। एक निदाने गांव का परिवार जिसके बेटे ने नौकरी नहीं मिलने की वजह तंग आकर, क्योंकि उसका बाप तो गुजर गया था, उसकी वहां मर्डर हो गया था, जब उसका घर में कुछ नहीं रहा तो रेल तड़क कट के चीन वाली लाइन पर उन्हें जान दी थी, जाकर पूछ लेना। गोटा नवान भी नहीं गया आनंद सिंह डांगी उसके घर में, क्योंकि इसलिए नहीं गया कि वो परिवार और निदाना गांव उससे सवाल करता, तेरी वजह से इस बच्चे ने जो ना सुसाइड कर लिया, रेल तड़क कट गया। फिर इसने आनंद सिंह डांगी ने भजन लाल को अपना बाप बनाया ना, और फिर भजन लाल के लिए धोखा करा। क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे थे तो सब आके उस भजन लाल के घर बैठा था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम मानती है, उड़े तो अपना झोला ठाकर हुड्डा साहब के घर जा बैठा। और फिर उस बात को याद करो, जब हुड्डा साहब रैली करके बीच में वो गर्दिश में थे, तो स्टेज पर सबसे पहले कहने वाला था कि मैं तेरी गेल को नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूं, राजीव गांधी के साथ हूं, परिवार के साथ। और उसने इस बात के लिए इस मुहिम का कांड करवाया था कि परिवारवाद नहीं चलने देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, डांगी साहब से पूछो, डांगी साहब 35 साल आपको इस मुहिम के लोगों ने आशीर्वाद देकर आपके साथ खड़े होकर सत्ता में रखा। आज अपने बेटे को क्यों लेके आए हो? आज क्या मुहिम 24 का कोई बेटा आपको ऐसा नहीं लगा जिसको आशीर्वाद दे देते चबूतरे पे खड़ा होकर? मैंने घोषणा की थी कि ये मुहिम 24 अगर अपने किसी बेटे को एक को लेके आएगी तो सबसे पहले मैं आशीर्वाद देने पहुंचूंगा, क्योंकि मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूं। लेकिन आनंद सिंह डांगी तो अपने स्वार्थ में रखते हैं। उन्हें मुहिम 24 में अपने बेटे बलराम से बड़ा संस्कारी कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए तो अब की बार 28 लोगों ने अप्लाई किया था कांग्रेस की टिकट पर। 27 जो हमारे भाई बहन यहां से टिकट मांग रहे थे, उनको बरसाती मेंढक बोला था इसी आनंद सिंह डांगी ने, याद होगा आपको। आज वो इम्तिहान की घड़ी है, उसके उस सुंडू ने कल गौशाला में रोक आवेंगे, परमानेंट इलाज कर दियो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आड़े तो थारे बीच में तो उसकी काबू आ नहीं रही,
हुड्डा साहब द्वारा दौरा जाकर पांव पकड़ कर रोवे है, अगूड़े चाल आज भी लेके आ रहे हैं हुड्डा साहब ने। तो हुड्डा साहब आवा जब उनने कह दिया, हुड्डा साहब क्यों काल हो रहे हो, हरियाणा ने संभाल लो, हम आप अपना बनाया दे देंगे, इतने क्यों टेंशन ले रहे हैं। ठीक है गलत है, क्योंकि उसने देख लिया तेरा वाले ने सारे कुत्ते फैल हो लिए, इन बाबू बेटा के पांव पकड़ के ले चल जहां के मैं सुन ले तो ये मैम 24 वाले, तो उसकी गेलिया में सारे वो जबरू गेलिया कार ले आंडे हैं 200-300 जो गांव वाले वही आगे पाछा आंडे हैं। तो एक बार करड़े हो जाइयो, बकाई में ना आइयो। एक तो सब पहले केक हुआ है, जिसका भी घर जावा है उसका 2 लाख के हो रहे हैं, तो 2 की यार 3 ना की सदा छोरी और बटेऊ की भी हाँ पर पक्की नौकरी दूंगा। 50,000 नौकरी तो बांट ली मैम में, और 10,000 और बांटते हैं बाबू बेटा इतने लाख के, तो इनकी बकाई में ना आइयो, न कोई नौकरी हम आप ले लेंगे, हमारे थोड़ा सा कल रख छा लिया जो हमारी फाइल तैयार करने लग रहा है। ठीक है ना, उसको अपने बेटे की चिंता है, आपके इस बेटे को आपके बेटों की चिंता है, ये फर्क है। वादा करता हूं आपसे इस बात का, सरकार में मजबूत हिस्सेदार बनेंगे और फिर उस कलम ने चला के दिखाऊंगा तारा का। और एक वादा और करता हूं, बात कलम चाहे बात सभी पालना आगे हुआ है, रोकनी है कोनी पाव तो मैंने भीतर नहीं है, मेरे बेडरूम में बढ़ियो जो कोई पढ़ने लग गई, इस बात का। अब तक लड़ाई थी, अब तक काम जारी था, आपकी अपने महम की उन बेटियों को पढ़ाने का, अब की बार आपके बेटा बेटी को नौकरी के लिए लड़ूंगा, इस बात का वादा है।